सबसे पहले ईरान इजराइल जंग से जुड़ी बड़ी अपडेट आसान शब्दों में समझ लेते हैं। बड़ी खबर यह है कि ईरान ने एक पाकिस्तानी जहाज को होर्मुज रूट से गुजरने से रोक दिया और कहा कि उसके पास परमिशन नहीं है। वहीं भारत के 5 जहाज इस रास्ते को पार कर चुके हैं। इधर ईरान ने अमेरिका पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि अगर अमेरिका के पास असली ताकत होती तो वो अब तक जंग जीत चुका होता। अपनी कमजोरी को समझौते का नाम देना बंद करो। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सामने युद्ध विराम का प्रस्ताव रखा था, लेकिन ईरान ने इस प्रस्ताव का मजाक उड़ाते हुए उसे ठुकरा दिया। इतना ही नहीं, ईरान ने चेतावनी देने के कुछ ही समय बाद अमेरिका पर एक और हमला किया। इस हमले में अमेरिकी जंगी जहाज अब्राहम लिंकन को निशाना बनाया गया। ईरान का दावा है कि उसने मिसाइल दागी, जिसके बाद जहाज को पीछे हटना पड़ा। हालात अब और ज्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह जंग अब एक नए और गंभीर चरण में पहुंच चुकी है। ईरान ने इजराइल के एक बड़े पावर प्लांट पर भी मिसाइल से हमला किया है। इस बढ़ते तनाव को देखते हुए भारत सरकार ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। विदेशों में फंसे भारतीयों के लिए 24/7 हेल्पलाइन और कंट्रोल रूम नंबर जारी किए गए हैं और इजराइल से भारतीयों की निकासी भी शुरू हो गई है। वहीं ईरान ने ट्रंप को फिर से सीधी चुनौती देते हुए कहा कि पहले अमेरिका झुके तभी बातचीत होगी। ईरान ने युद्ध विराम के लिए अपनी सख्त शर्तें भी रख दी हैं। ईरान का कहना है कि होर्मुज रूट से गुजरने वाले जहाजों पर वो टैक्स वसूलेगा और अमेरिका के सैन्य अड्डों पर भी रोक लगेगी, तभी युद्ध खत्म होगा। असल में ट्रंप ने ईरान को 15 पॉइंट का प्रस्ताव भेजा था, जिसमें परमाणु हथियार न बनाने जैसी कई शर्तें थीं, लेकिन ईरान ने इन सभी शर्तों को मानने से साफ इनकार कर दिया। इसके उलट ईरान ने अपनी 5 शर्तें सामने रखी, जैसे होर्मुज रूट पर उसकी संप्रभुता को मान्यता मिले, युद्ध का मुआवजा दिया जाए और अमेरिका जंग की शर्तें तय न करे। ईरान ने साफ कहा कि जंग उसके नियमों पर खत्म होगी, अमेरिका के दबाव में नहीं। एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि होर्मुज रूट की लोकेशन ऐसी है कि यहाँ अमेरिका के लिए बढ़त बनाना आसान नहीं है और ईरान इस जगह का पूरा फायदा उठा रहा है। इस बीच दोस्तों, भारत में क्रूड ऑयल को लेकर एक राहत भरी खबर सामने आई है। भारत ने रूस से करीब 6 करोड़ बैरल कच्चा तेल खरीदने की डील कर ली है। इससे देश में पेट्रोल और डीजल की सप्लाई बनी रहेगी और कीमतों में ज्यादा बढ़ोतरी होने की संभावना कम है। बताया जा रहा है कि अप्रैल महीने में ये तेल भारत आएगा। हालांकि ये तेल इस बार सस्ता नहीं बल्कि प्रीमियम रेट पर खरीदा जा रहा है। फिर भी सरकार की कोशिश है कि ईरान के तनाव के बीच सप्लाई पर असर न पड़े। अभी भारत रूस से तेल खरीदने वाले देशों में टॉप 3 में शामिल है। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने साफ कहा है कि उसे अमेरिका के नेताओं पर भरोसा नहीं है। ईरान सिर्फ अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से बातचीत के लिए तैयार हुआ है और उन्हें बाकी नेताओं के मुकाबले कम नुकसानदेह बताया है। इधर केंद्र सरकार ने भी साफ कर दिया है कि देश में फिलहाल पेट्रोल, डीजल और गैस की कोई कमी नहीं है, इसलिए लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। जल्द ही और जहाज भी सप्लाई लेकर पहुंचेंगे। सरकार ने ये भी बताया कि गैस सिलेंडर बुकिंग को लेकर जो 35 दिन वाली खबरें चल रही थी वो गलत है। अभी भी आप डिलीवरी के करीब 25 दिन बाद दूसरा सिलेंडर बुक कर सकते हैं। नियमों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। साथ ही सरकार ने चेतावनी दी है कि कुछ होटल और रेस्टोरेंट बिल में अलग से एलपीजी या फ्यूल चार्ज जोड़ रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब सरकार पाइपलाइन से घर घर गैस पहुंचाने पर भी जोर दे रही है। नए नियम के अनुसार अगर आपके इलाके में पीएनजी गैस पाइपलाइन पहुंच गई है तो आपको कनेक्शन लेना जरूरी होगा। कंपनी आपको 3 महीने का नोटिस देगी और अगर इस दौरान आपने कनेक्शन नहीं लिया तो एलपीजी सप्लाई बंद की जा सकती है। सरकार ने यह भी साफ किया है कि एक घर में पीएनजी और एलपीजी दोनों कनेक्शन एक साथ रखना अब सही नहीं होगा। जिनके पास पीएनजी कनेक्शन है उन्हें एलपीजी सिलेंडर छोड़ना होगा और आगे नए एलपीजी कनेक्शन भी नहीं दिए जाएंगे जहां पीएनजी उपलब्ध है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में प्रशासन ने गैस सिलेंडर की कालाबाजारी रोकने के लिए सख्ती बढ़ा दी है। लोगों से कहा गया है कि अगर कहीं जमाखोरी हो रही है तो तुरंत सूचना दें, उनका नाम गुप्त रखा जाएगा। और एक और बड़ा फैसला लेते हुए सरकार ने देश के सभी ब्लड बैंकों की डिजिटल निगरानी अनिवार्य कर दी है। अब सभी ब्लड बैंकों को ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा ताकि स्टॉक और उपलब्धता पर नजर रखी जा सके। चलिए अब अगला अपडेट आसान शब्दों में समझते हैं। एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बने हैं। एक अमेरिकी सर्वे एजेंसी की रिपोर्ट में उन्हें सबसे ज्यादा पसंद किया गया है। इस सर्वे में नरेंद्र मोदी को लगभग 68% लोगों ने सपोर्ट किया है, जबकि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को करीब 39% ही सपोर्ट मिला है। अब बात करें भारत की अर्थव्यवस्था की तो अच्छी खबर सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार आने वाले समय में भारत की इकोनॉमी मजबूत रहने वाली है। साल 2027 तक करीब 7.1% की ग्रोथ का अनुमान लगाया गया है। ये जानकारी S&P ग्लोबल की लेटेस्ट रिपोर्ट में दी गई है। वहीं सोना चांदी के दाम भी तेजी से बढ़ रहे हैं। बीते दिन चांदी की कीमत में करीब 10,000 रुपए की बढ़ोतरी हुई और अब चांदी का रेट लगभग 2,35,000 रुपए प्रति किलो पहुंच गया है। वहीं सोना भी महंगा हुआ है। 10 ग्राम सोना करीब 6,000 रुपए बढ़कर लगभग 1,46,000 रुपए के आसपास पहुंच गया है।